हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे प्रणाम। और आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने एक नया नोटिस जारी करा है। नोटिस में वो सारी बातें लिखी हैं जिसको लेके लगातार लोग कंफ्यूज हो रहे थे। जो 2900 रुपये पे करने थे और अलग अलग राशि पे करनी है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो सीधे चलते हैं नोटिस पे। जो नया नोटिस ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने निकाला है, तो यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे या यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सीधा पीडीएफ पे और आपको बताता हूँ कि क्या क्या नए नोटिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने जो भी नोटिस जारी करा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ईमेल एवं फ़ोन कॉल के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि यूट्यूबर एवं वैसे उम्मीदवार जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वे लोग संस्थान के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं कि ग्रुप में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगातार ये फर्जी है फर्जी है, पहले शुरू से ही कह रहे हैं। तो ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने कहा है कि ऐसे यूट्यूबर या जिन्होंने कहा है कि ये पूर्णतः फर्जी है, तो ऐसे लोगों की पुष्टि ग्रामीण उद्यमिता संस्थान नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों का ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से कोई संबंध, जो कि सारे तथ्यों पर जांच करेगी और वैसे यूट्यूब पर साक्ष्य के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेगी। यह सूचित किया जाता है कि यदि आप इस तरह के व्यक्तियों के संपर्क में हैं और अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म उक्त तिथि तक नहीं भेजेंगे तो संस्थान इसके लिए जवाबदेही नहीं होगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप अपना फॉर्म नहीं भर के देते हैं 28 फरवरी तक जिनको टाइम मिला है, अगर नहीं देते तो आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा। उसके बाद आपकी नहीं सुनी जाएगी। आपने चाहे किसी भी कहने पे आपने अपना फॉर्म नहीं भरा होगा। अब आगे लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने भी आप सभी से लगातार कहा है कि फैसला आप सभी को लेना है। आपको वहाँ पैसे भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फेक है या रियल है। इसका वेरिफिकेशन आप सभी को खुद ही करना है। तो बढ़ते हैं फिर इसमें आगे की तरफ। लिंक कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म के पीछे क्यूआर कोड अंकित है, वह संस्थान द्वारा अंकित है। इसके साइट का नंबर यूपीआई द्वारा जनरेट है। यह अंक सिर्फ क्यूआर कोड से ही संबंधित है, किसी मोबाइल नंबर से नहीं। किसी भी अन्य भारत पे क्यूआर कोड के पास अंकित संख्या को जांच कर समझा जा सकता है। आपका भुगतान उस नंबर पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ था, लगातार उस नंबर को लेके सवाल उठ रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उस नंबर से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध है क्यूआर कोड से। तो आप सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन कर ही भुगतान करें, ना कि मोबाइल नंबर पर। संस्थान किसी भी व्यक्ति अथवा मोबाइल नंबर को राशि पाने के लिए अधिकृत नहीं करता है। क्यूआर कोड के द्वारा वापस योग्य राशि का भुगतान पूर्णतः सुरक्षित है और संस्थान इसकी पूरी जवाबदेही वह जिम्मेदारी लेती है। तो यहाँ पर ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने साफ साफ कह दिया है कि आप क्यूआर कोड से ही सिर्फ पेमेंट करें। जो नंबर लिखा है उस पर मत करिए पेमेंट। आप सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जो भी आपकी राशि है उसको आप पे कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। संस्थान के आधिकारिक ईमेल पर प्रतिदिन अत्यधिक ईमेल प्राप्त हो रहे हैं, जिसे पढ़कर समझकर यथावत उसको उत्तर दिया जा रहा है, परंतु इसमें अधिकाधिक समय लग रहा है। अतः उम्मीदवार के अनुरोध है कि वो एक बार एक ही ईमेल करे ताकि सभी ईमेल का क्रमण उत्तर दिया जा सके। आपको बार बार ईमेल करने से आपका ईमेल अधिक संख्या में ईमेल के बीच में आ जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है। हिंदी काफ़ी टफ है दोस्तों ये पढ़ने। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा मेल कर रहे हो। तो मैंने भी कहा है कि उनको ज़्यादा मेल मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 10,000 कैंडिडेट हैं लगभग से, और वो हर रोज़ 2 या 3 मेल कर देंगे तो उनको रिप्लाई देना लगभग से असंभव हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार को 10 बजे से 5 बजे तक है। उक्त समय के अंदर जो भी फ़ोन या कॉल आ रहा है उन्हें
संभवतः उत्तर देने की कोशिश की जा रही है। एक नंबर पर किसी से बात करते समय अन्य आने पर नंबर व्यस्त मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि संस्थान किसी भी फ़ोन का उत्तर नहीं दे रहा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो कॉल आ रही हैं लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र करा था कि वो लगातार कॉल नहीं उठा रहे हैं किसी की भी, तो मुझे जितनी जानकारी मिली थी मैंने उतनी साझा करी थी। पर यहाँ पर इन्होंने उसका रिप्लाई करा है कि जो ग्रामीण उद्यमिता संस्थान है वो लगातार कॉल उठा रहा है और एक कैंडिडेट से एक ही बार बात हो सकती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों में कार्यालय खोलने की प्रक्रिया हो चुकी है। टेंडर आवेदन दिए जा चुके हैं। कुछ ही समय कार्यालय का पता सार्वजनिक कर दिया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 3 राज्यों में जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। तो 2 राज्यों में मुझे पता है, पर तीसरे राज्य का मुझे नहीं पता। बाकी इन्होंने जो भी लिखा है मैं आपको वो नोटिस दिखा रहा हूँ। सर्टिफिकेट सत्यापन की प्रक्रिया 3 चरणों में की जा रही है। प्रथम चरण वालों का फॉर्म प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 निर्धारित है। द्वितीय चरण के फॉर्म की प्राप्ति तिथि 15 मार्च 2022 व तृतीय चरण की तिथि अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। अभी पहले चरण वाले को फॉर्म भेजा जा चुका है। द्वितीय और तृतीय चरण का फॉर्म भेजने की प्रक्रिया जारी है। जिस उम्मीदवार को पत्र मिल चुका है वे उसे पत्र द्वारा निर्देशित तिथि के अंतर्गत ही अपना फॉर्म कार्यालय स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे। प्रशिक्षण भी इसी प्रकार 3 चरणों में निर्धारित है। पहले चरण उम्मीदवार का प्रशिक्षण मई 2022 एवं दूसरे तीसरे चरण का प्रशिक्षण जून में आयोजित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो सर्टिफिकेट है, मैंने भी आप सभी को पहले कहा है कि अगर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है तो जल्द से जल्द करिए, क्योंकि 28 फरवरी तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 28 फरवरी से पहले तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें अगर आप भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है यहाँ पर। और बाकी इन्होंने कहा है कि मई में लगभग से ट्रेनिंग हो जाएगी, जो फेज़ 1 इन्होंने कहा था जो पहला चरण है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जून तक लगभग से कंप्लीट हो जाएगी सबकी ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पर ये था पहला पेज। और अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का चयन उनके माध्यम या उसके समकक्ष प्राप्त प्रतिशत के आधार पर हुआ है, इसलिए सिर्फ उसी प्राप्तांक प्रतिशत का सत्यापन किया जा रहा है। वैसे उम्मीदवार जिनके उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त अंक मिले हैं उन्हें अपना उच्च शिक्षा एवं मूल्य प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार डाटा एनालिटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी सत्यापन प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो जिसके लिए भी अप्लाई करा था उस सर्टिफिकेट को उनको डालना है, और बाकी जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका बाद में होगा जब आपकी ट्रेनिंग होगी। तो जब ज्वाइनिंग होगी तो लगभग से उससे पहले आपका यहाँ पर सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन था लगातार आप सभी लोग पूछ रहे थे, तो उसका भी यहाँ पर सवाल का जवाब मिला है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो नोटिस जो पॉइंट है, संस्थान द्वारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पद अनुसार रुपये 2900, रुपये 3200 एवं 3500 वापसी योग्य निर्धारित की गई है। क्योंकि उम्मीदवार के प्रशिक्षण हेतु तो संस्थान द्वारा राशि व्यय की गई है और यही राशि उम्मीदवार से ली जा रही है, एवं एक एमटीएस उम्मीदवार के प्रशिक्षण पर 2900 रुपये, डाटा एनालिस्ट पर रुपये 3200 एवं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर पर रुपये 3500 की राशि संस्थान के द्वारा व्यय होती है और यह राशि उम्मीदवार से नहीं ली जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी उम्मीदवार अपना फॉर्म भरे उसमें अपना प्राप्तांक प्रतिशत सही लिखे पाया जाता है अथवा सत्यापन में गलत पाया जाता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और उसके साथ जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। इसकी सूचना रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में नहीं थी, क्योंकि उम्मीदवार से कोई भी राशि संस्थान द्वारा नहीं ली जानी है
और ना ही ली जाएगी। यह वापसी योग्य राशि उम्मीदवार को पूर्णतः वापस कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो ये 3 पोस्टें थी इसके लिए अलग अलग पैसे आपको देने हैं और वो संस्थान द्वारा जो ट्रेनिंग कराई जाएगी तो वो बाद में आपको वापस दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी पोस्टों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रेनिंग छोड़ के बहुत सारे लोग चले जाते हैं या जो जानकारी है वो गलत दी है। बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट भी लोगों ने करे हैं। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसा लोग फॉर्म ना भरें जिन्होंने अपनी गलत जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो उनका फॉर्म लगभग से पूरा रद्द कर दिया जाएगा अगर आपका कुछ भी गलत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 81.2 है उनकी परसेंट और उन्होंने 81 भरी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगातार कमेंट भी आ रहे थे। और अगला पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। जिन उम्मीदवारों को काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है उनको 31 मार्च 2022 से पहले मिल जाएगा। अभी दूसरे एवं तीसरे चरण का फॉर्म भेजा जाना बाकी है। 31 मार्च 2022 तक सभी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाना सुरक्षित है ताकि प्रशिक्षण क्रमशः समय अनुसार हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सभी के जो काउंसलिंग लेटर हैं वो आ जाएंगे 31 मार्च तक। जो भी वेट कर रहे हैं अभी जो फेज़ 2 है या 3 है तो उनको अभी लेटर नहीं भेजे गए हैं और जल्द ही भेजे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है जिन उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म कार्यालय में प्राप्त हो रहा है उन्हें ईमेल के माध्यम से प्राप्त सूचना दी जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिनको उम्मीदवारों को कार्यालय से प्राप्त हो रहे हैं तो उनको ईमेल भी किया जा रहा है। और ये है कल का नोटिस 8/2/2022। तो ये कैसा लगा आप सभी को ये नोटिस? मैंने आप सभी तक ये जानकारी साझा करनी थी क्योंकि मैंने आप सबको लगातार कहा है कि मैं जो भी नया अपडेट होगा वो आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए, लगातार जो भी नोटिस आएगा आप सभी के साथ साझा किया जाएगा।